Good morning, friends. Today we cover the next topic, animation. Animation, you know about what is animation. Animation के बारे में आप हर कोई जानते हैं. जैसे कि how we can define animation. It is defined as the act of making something come alive. कम अलाइव कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये पेन है, ये पेन अभी यहाँ पर रखा है. दैट मीन्स अभी ये अलाइव नहीं है, ये जस्ट स्टैटिक है, स्थिर अवस्था में है. इसको अलाइव करना है मतलब क्या है, इसको जिंदा करना है. जिंदा करना है मतलब कैसे, जैसे कोई जीव जंतु या कोई पर्सन ले लिए, वो क्या है, अलाइव है, क्योंकि वो उसका मूवमेंट होते रहता है. ठीक है, जैसे इसको हमको मूवमेंट कराना है, इट मीन्स क्या है, ये आपका अलाइव. तो ये आपका कहलाएगा क्या, एनिमेशन. ये पेन को हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, दैट मीन्स अब ये क्या हो गया, अलाइव हो गया. इट इज़ डिफाइन एज द एक्ट ऑफ मेकिंग. हमने क्या किया, इसको बनाया. कैसे बनाया, कम टू अलाइव, उसको हमने अलाइव किया, मूवमेंट किया इसका. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एनिमेशन. इन एनिमेशन ए सीरीज ऑफ इमेज रैपिडली चेंज्ड टू क्रिएट और इल्यूशन ऑफ मूवमेंट. दो चीज़ यहाँ पर, इल्यूशन ऑफ मूवमेंट और यहाँ पर क्या है, रैपिडली चेंज, इमेज रैपिडली चेंज. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कोई एक, मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग, एक पर्सन है, ठीक है. तो ये इसका क्या है, हम लोगों ने इसका एक इमेज बनाया जो क्या हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे आप लोगों ने कुछ देखा है पिक्चर फिल्म्स में, एनिमेटेड या कुछ कार्टून्स में देखा है, तो उसमें क्या होता है कि वो कैसे बनता है, वो आपका एनिमेशन. आप उसको सीरीज ऑफ एक इमेज को क्या करते हैं, सीरीज ऑफ इमेज को क्रिएट करते हैं. जैसे ये एक ही आपका पर्सन का बहुत सारे इमेज आपने क्या किया, बनाया. दैट मीन्स ये आपने ऐसा बनाया है ना. तो ये सीरीज ये क्या किया, इसको आपने मूव किया. क्या किया, इसको आपने मूव किया. तो ये सीरीज ऑफ मूवमेंट, ये आपका कहलाता है एनिमेटेड. तो आपको लगता है कि ये जो पिक्चर्स है वो आपको मूव कर रहा है, तो ये एक एनिमेशन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज एनिमेशन इन सीरीज ऑफ इमेज. सीरीज ऑफ इमेज जो है आपका रैपिडली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते, या दूसरे वे में बोल सकते हैं इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. कहने का मतलब ये है कि इस कोई भी स्टैटिक जो है उसको आपको डायनेमिक बनाना. दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, मतलब जिसमें कोई जो जान नहीं, उसमें जान डाल देना, ये कहलाता है आपका इल्यूजन ऑफ मूवमेंट. तो ये आपका एनिमेशन हो गया. अब इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन देखते हैं. तो फर्स्ट इज सेल एनिमेशन. सेल एनिमेशन में क्या होता है, ये बहुत ही पुराना एक फॉर्म है एनिमेशन का. ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनिमेशन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्टून्स. तो जैसे पुराने जो कार्टून्स जो बनते थे या अभी भी जो कार्टून्स बनते हैं, वो उसमें हम सेल एनिमेशन का यूज करते हैं. तो कैसे इसमें होता है, एनिमेटेड मूवीज या फिर जो कार्टून्स है उसमें क्या होता है, आपका सेल एनिमेशन होता है. व्हेन ईच फ्रेम ऑफ द सीन इज ड्रॉन बाय हैंड. मतलब जो भी आपका कार्टून्स बनता है उसमें हम लोग हैंड के थ्रू क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और उसको रैपिडली क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे. तो ये एक पुराना तरीका है जिसमें क्या है, आपको हैंड्स के थ्रू, हाथ के थ्रू आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे पिक्चर को, और उस सीरीज ऑफ जो पिक्चर्स है, जो भी है फ्रेम्स है, उसको क्या करोगे, आप कंबाइन करोगे. तो जो एक पिक्चर फिल्म्स जो बनता है, फुल लेंथ ऑफ पिक्चर फिल्म्स बोल रहा है यहाँ पर, फुल लेंथ ऑफ पिक्चर फिल्म्स प्रोड्यूस यूजिंग सेल एनिमेशन. तो वो आपका किसके थ्रू बनता है, सेल एनिमेशन के थ्रू बनता है. वुड आफ्टर रिक्वायर ए मिलियन आर मूव ड्राइंग टू कंप्लीट. तो इसके लिए क्या होता है, मिलियंस आप जो आपको पिक्चर्स बनाना पड़ेंगे, ड्रॉ करना पड़ेंगे, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करके उसको मूव कराना पड़ेगा. ये बहुत ही पुराना और कॉम्प्लेक्स एनिमेशन है. इसमें आपको हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन. कंप्यूटर एनिमेशन में क्या होता है कि हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे सबसेट ऑफ बोथ कंप्यूटर ग्राफिक्स. जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत सारे क्या है आपके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कैड कैम है. ये इस तरह से आपको बहुत सारा एनिमेशन के लिए जो
यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, और उसके टेक्नोलॉजी, एनिमेशन टेक्नोलॉजी जो यूज होता है, वो दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ बोथ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेटेड एनिमेशंस टेक्नोलॉजी जो भी यूज होता है उसको मिला के हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन बनाया। जैसे एग्जांपल में इसमें इट इज़ द क्रिएशन ऑफ मूविंग इमेज एनिमेशन बोलते हैं जिसको, यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन बनाते हैं। ये हो गया सेकंड। अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्या है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, जैसे इट इज स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट हैव जॉइंट्स सच एज वॉकिंग मैन। जैसे आपका, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक मान लीजिए पर्सन है, तो ये वॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वॉक कर रहा है, साथ ही इसका मूवमेंट भी चेंज होगा, जैसे ऐसे ऐसे। जैसे आप लोगों ने कार्टून्स में कई तो चीज़ में देखा है कि जैसे कोई एक मान लीजिए कीड़ा ले लेते हैं, तो वो क्या है, आपका मूवमेंट भी हो रहा है, उसका बॉडी का भी मूवमेंट हो रहा है और वो खुद मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या है, उसका मोशन भी चेंज हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है और उसका मोशन भी हो रहा है। तो इस टाइप का जो एनिमेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक एनिमेशन बोलते हैं। वॉकिंग मैन जिसको बोलते हैं, क्या, वॉकिंग मैन, मतलब ये आपका जैसे मैन है तो ये वॉक कर रहा है और उसका मूवमेंट भी चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स काइनेमेटिक एनिमेशन। सच टाइप एनिमेशन आर यूजली यूज्ड इन द एरिया ऑफ लाइक मैकेनिक्स में जो भी होता है आपका, वो आपका इस टाइप का एनिमेशन जो है आपका यूज होता है काइनेमेटिक्स। फोर्थ क्या है आपका मॉर्फिंग क्या होता है, इट इज़ पॉपुलर इफेक्ट इन विच वन इमेज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इमेज बना हुआ है उसको हम दूसरे इमेज में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एक सोशल साइट है, उसमें मान लीजिए हमारा कोई एक इमेज है, ठीक है, फोटो है। अब इसमें हमारा फोटो बना हुआ है, वो करेंट पिक्चर है। अब हम लोग जैसे जानना चाह रहे हैं कि हम 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारा इमेज कैसा रहेगा, कि हम कैसे दिखेंगे, हाउ वी लुक लाइक आफ्टर 10 ईयर्स। तो कैसे वो दिखेगा, वो तो उसमें क्या होता है, हज़ारों फ्रेम को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एक सेकेंड में आपका बहुत सारा फ्रेम्स जो है आपका चेंज होता है, जिससे आपका वो इमेज बनेगा जो आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कैसे दिखेंगे। तो वो आपका कहलाता है मॉर्फिंग। ये आपका पूछता भी है मॉर्फिंग। द मॉर्फ्ड इमेज वेयर बिल्ड एट अ रेट ऑफ 8 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब आपका एक सेकेंड में 8 फ्रेम्स जो है आपका चेंज होता है, विथ ईच ट्रांजिशन टेकिंग ए टोटल ऑफ 4 सेकेंड्स। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बीट्स जो रहता है वो आपका 32 बीट्स रहता है। तो 32 बीट्स मतलब एक बीट में क्या होगा आपका 8 फ्रेम्स, तो आपको 32 फ्रेम्स करना है, तो उसके लिए आपको कितना लगेगा, टोटल ऑफ 4 सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में आपका कितना है पर सेकेंड 8 फ्रेम्स, तो 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा 32 फ्रेम्स आपका क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आपको इतने स्पीड में आपका जो इमेज है आपका वो चेंज होगा। तो वो मॉर्फिंग का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको एक इमेज को दूसरे इमेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये आपका फाइल फॉर्मेट है। जब आप एनिमेटेड बनाते हैं तो आपका फाइल किस किस फॉर्मेट में बनता है, जैसे डायरेक्टरीज वाला फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, *dir। एनिमेशन प्रो जो रहता है उसका क्या बनेगा, .fli या .flc होगा बनेगा। आपका 3D स्टूडियो मैक्स जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए जो फाइल बनेगा उसका क्या होगा, .max। सुपर कार एंड डायरेक्टरीज के लिए क्या होगा, .pix होगा। कंप्रेसिव में क्या होगा आपका कंप्यूटर में आपका .figure बनेगा। फ्लैश में क्या बनेगा, .fla, .suf। दीज आर ऑल एक्सटेंशन ऑफ एनिमेटेड फाइल्स। इसका सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होगा, तो 3D स्टूडियो मैक्स है, फ्लैश है, एनिमेशन प्रो है। दीज आर द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एनिमेशन। थैंक यू।